सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी की एक अहम आंतरिक मीटिंग में संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और सोशल मीडिया रणनीति को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा के केंद्र में उत्तराखंड में प्रस्तावित एसआईआर रहा। मीटिंग में ये भी सामने आया कि BLA 1 बनाने में कांग्रेस अव्वल रही। कांग्रेस ने बीजेपी से करीब 650 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA 1 बना लिए हैं। साथ ही नेताओं को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। किसी भी तरह से कांग्रेस से आगे निकलना होगा और BLA 2 की संख्या बढ़ानी होगी। पार्टी नेताओं से कहा गया कि एसआईआर गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाए। कांग्रेस के तेज होते सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी चिंता जताई गई है। विधायकों से कहा गया कि वे केवल पार्टी के संसाधनों पर निर्भर न रहें, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने स्तर से भी खर्च करें। बैठक में 47 में से 7 विधायक नहीं पहुंचे, जिनके लिए कहा गया कि क्या ये विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बैठक में गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी नेताओं के फोन स्विच ऑफ कराए गए और विधायकों के PS को बाहर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जिन्होंने फोटो या वीडियो लेने की कोशिश की, उन्हें भी फटकार लगाई गई है। बीजेपी ने 2027 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के आगामी एजेंडे पार्टी ने रविवार को तय कर दिए। साथ ही विधायकों की बूथ लेवल की तैयारी को मीटिंग में टटोला गया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैरसैंण में बजट सत्र खत्म होते ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक बैठक की। मीटिंग राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने ली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ सांसद नरेश बंसल, अजय भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या और पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत, मदन कौशिक समेत पार्टी विधायक शामिल हुए। तकरीबन 7 घंटे तक चली मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीति, बूथ पर पार्टी की कार्यशैली से लेकर सांसदों को रिपोर्ट कार्ड और एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई। संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के अपने फीडबैक और अपने अपने क्षेत्रों में बूथ तक पार्टी का काम और मजबूती से जाए, हमारे पन्ना प्रमुखों तक ठीक प्रकार की रचना बने। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का संकल्प ले सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और समाज के अंतिम छोर तक हमारा संगठन भी पहुंचे और सरकार भी पहुंचे, उसके लिए प्रयास करेंगे। मीटिंग में सीएम धामी ने गैरसैंण सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका और सरकार के जवाबों पर जहां बात की, राष्ट्रीय महामंत्री ने बूथ लेवल के रिपोर्ट कार्ड भी मंत्री विधायकों से लिए। साथ ही 2027 के लिए कैसा काम करना है, इसके टिप्स दिए गए और जिले स्तर पर भूमिका बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर मंडल प्रशिक्षण का काम शुरू किया है और आज यहाँ पर संगठनात्मक बैठक में अगले दिनों में मंडलों के अंदर प्रशिक्षण होगा, उस पर चर्चा हुई है और 15 अप्रैल तक ये प्रशिक्षण उत्तराखंड में कंप्लीट होगा, ये निर्णय यहाँ लिया गया। हमें मार्गदर्शन किया गया और निश्चित रूप से जो आगामी चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में जो हमें और अच्छा क्या करना है उसके संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन किया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए पाथे का काम करेगी ये बैठक। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के साथ आगे के चुनाव के लिए जो है नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। 2027 चुनाव कैसे जीतना है, इसकी रणनीति पर पार्टी काम करने लगी है और अपने वर्कर्स से लेकर पार्टी के टॉप लीडर्स को इस समय सोशल मीडिया पर बयानबाजी से लेकर मुद्दों पर कैसे खेलना है, इसकी कार्यशैली समझाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हुई है। हादसा मदकोट के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त इनोवा गाड़ी से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी घूमने के लिए निकले थे, लेकिन मदकोट के पास कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीसरे दोस्त की मौत रास्ते में हुई है, जबकि चौथा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। रुड़की में मंगलौर भगवानपुर नेशनल हाईवे पर पनियाला गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज बस और गैस सिलेंडरों से भरे हुए एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए और बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इस दुर्घटना में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा जाम भी लग गया। बागेश्वर के कपकोट में निर्माणाधीन मकान से एक नरकंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ नाबालिग युवकों ने खंडहर के अंदर नरकंकाल देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के संज्ञान में आया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। नरकंकाल करीब 55 वर्षीय नेपाली मूल के विनोद का होने की आशंका जताई गई है, जो करीब 7 महीने से लापता बताया जा रहा था। पुलिस ने पंचनामा भरकर अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। के कर्मियों के द्वारा सूचना दी गई कि कपकोट बाजार के पास SBI बैंक के पास नदी के किनारे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसमें कोई कंकाल सा दिखाई दे रहा है, जिस पर हमारे SO साहब वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे और आसपास के लोगों को अपने साथ लेके गए। तो उनके द्वारा देखा गया कि वो किसी व्यक्ति का कंकाल था और उसके कपड़ों के आधार पर जो वहाँ के लोग थे उनके द्वारा उसकी शिनाख्त की गई। तो उसका नाम विनोद निकल के आया है उनका नाम, और वो नेपाल मूल के हैं। नैनीताल में मामूली सी बात पर बीच सड़क पर जमकर चले हैं लात और घूंसे। मलीताल BD पांडे जिला अस्पताल के पास कबाड़ बीनने वालों में कहासुनी हुई, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बीच चौराहे पर महिलाओं से लेकर बच्चों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किस तरह से मामले को शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधम सिंह नगर जिले में गुलदार की दस्तक से आम नागरिक दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले काफी समय से काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर और पंतनगर आदि क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी समय समय पर CCTV के माध्यम से दिखाई दे रही है। ताजा मामला बाजपुर के बन्ना खेड़ा के मडा फार्म का है, जहां पर गेट की दीवार पर बैठा गुलदार अचानक दबे पांव नीचे उतर कर आ गया और वहां पर सो रखे कुत्ते पर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन कुत्ता उसके चंगुल से बचकर भाग गया। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। रुद्रपुर में पुलिस ने NCERT की फर्जी किताबों का जखीरा बरामद कर लिया है। शिक्षा माफिया इन नकली NCERT की किताबों को नए सत्र में CBSE से जुड़े हुए स्कूलों में खपाने की जुगत में थे। पुलिस का कहना है कि नकली किताबों की छपाई NCERT की गाइडलाइन के खिलाफ की गई है। दरअसल पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका जिसमें ये किताबें थी, और जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्रॉस चेक करने के लिए बुलाया गया तब गड़बड़ी का पता चला है। जो आकलन किया गया लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की पुस्तकें हैं, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये हमने NCERT को भी सूचित कर दिया है। NCERT की टीम कल पहुंचेगी। इन किताबों की ये ओरिजिनल किताबें हैं या कोई डुप्लीकेट किताबें हैं,
इसके बारे में एनसीईआरटी जो है इसको तय कर पाएगी। पुलिस आई, हमें गाड़ी में इसमें एनसीईआरटी की बुक्स मिली, तो हमने इसमें शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी, अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी, और ये प्रथम दृष्टया ये पाया कि ये जो बुक्स हैं ये फर्जी हैं। तो फिर आज सुबह हम लोग आए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने हमने ताला खुलवाया, बाकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में गंगा में नहाते हुए एक युवक गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया। दिल्ली का रहने वाला 27 साल का उत्सव जोहरी शनिवार रात को गंगा में स्नान कर रहा था। यहां पर हर की पैड़ी के पास स्थित सुभाष घाट पर उत्सव पानी के तेज बहाव में बह गया और डूबकर लापता हो गया। लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गोताखोर की टीमें उसे ढूंढने में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस का ये कहना है कि गंगा घाट के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। युवक अपने साथियों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए आया हुआ था। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप 3 लड़कों पर लगा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रैफी उर्फ सोनू को पटेल नगर क्षेत्र से ही धर दबोचा है। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया है कि मुख्य आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस ने इस जघन्य अपराध में वारदात में मुख्य आरोपी का साथ देने वाले 2 अन्य नाबालिग लड़कों को अपने संरक्षण में ले लिया है। किसी सुनसान जगह पे लेके गए, कोई घर बन रहा, बिल्डिंग वगैरह बन रही, वहां पे लेके गए। वहां जाके उसको ड्रिंक कराई इन्होंने, पूरा नशे में कराया। फिर उसके साथ गलत काम करा, एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक, मतलब पूरा इनका मिला जुला था। एक लड़की बहुत कर रही थी, लड़की ने बहुत कोशिश करी ना हटाने के लिए, ये हटे नहीं, उसे होश था जब लोग न बता रहा, हमारी लात मुझसे मार रही बेचारी। क्या उम्र है बच्ची की? 14 साल की लड़की है। इसके बाद एसएसपी देहरादून सर के निर्देश पर तुरंत ही टीम गठित करके तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। व्यक्तियों से पूछताछ करने पर, उनकी उम्र की जांच करने पर 2 अभियुक्त विधि विवादित किशोर निकले तथा एक अभियुक्त 18 वर्ष का निकला, जिसका नाम सोनू है, जो आजाद कॉलोनी का निवासी है। रुड़की लक्सर मार्ग पर लगने वाले रोजाना के जाम को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। तहसील प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। वहीं बुलडोजर की मदद से कई अवैध कब्जे हटाए गए। नगर पंचायत की टीम ने दुकानों का सामान भी जब्त किया। प्रशासन ने स्थायी अतिक्रमण करने वालों को 2 दिन का वक्त देते हुए चेतावनी दी है कि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लंडोरा में काफ़ी अतिक्रमण नगर पालिका, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जो है अतिक्रमण हटाया। किसी ने 1 दिन का समय लिया है और अगर नहीं उसको हटाते हैं तो उसके खिलाफ भी फिर वैधानिक कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसके लिए जो स्थायी के लिए अभी नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि इनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हल्द्वानी में वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके का दौरा किया। इस इलाके में 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कैंप लगेंगे। कैंप अतिक्रमण प्रभावित इलाके में 6 जगहों पर लगाए जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में लगने वाले इन कैंप्स में जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी। हाँ, 19 तारीख से कैंप लगाने वाले हैं। हमने 6 एरिया फ़िलहाल आइडेंटिफाई कर रखे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम उन 6 कैंप्स जो एरिया हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुँच। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक से मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा है। साथ ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में स्नोफॉल हुआ है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के बदलते रुख से सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली है।
मौसम में बदलाव के साथ रुद्रप्रयाग जिले में भी मौसम बदल गया है। वहीं केदारनाथ धाम में भी रविवार को जमकर स्नोफॉल हुआ, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिर गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। बर्फबारी के बीच रुद्रप्रयाग पुलिस और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। यहाँ पर ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल हुआ, निचले इलाकों को बारिश हुई है और साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी में इस सीजन में तीसरी बार बर्फ गिरी है, जबकि दारमा घाटी 4 बार सफेद चादर में लिपट चुकी है। बारिश और बर्फबारी होने से पारा भी तेजी से गिरा है। आलम यह है कि लोगों की सर्दियों के कपड़े फिर से बाहर निकालने लोगों को पड़ रहे हैं। नैनीताल में मौसम ने एक बार फिर से अचानक करवट ले ली है। जिले में तेज गरज के साथ ओलावृष्टि हुई। किसानों की चिंता इससे बढ़ गई है। ओलावृष्टि के चलते फसलों और बागवानी को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। खासतौर पर फल उत्पादक किसान नुकसान को लेकर काफी परेशान है। मौसम खराब होने से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में आज फूलदेई का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हल्द्वानी में भी फूलदेई का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बच्चे पड़ोस के घरों में फूल देकर पहुंचे और इन बच्चों ने फूलदेई छम्मा देई कहते हुए घरों की दहलीज पर फूल बिखेर दिए और सभी की मंगल कामना की गई। फूलदेई उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्योहार है जो बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। बड़े बच्चे के आगमन में होने वाले प्योली के फूलों को लेकर तरह तरह के फूल अपने आसपास से तोड़ कर लाते हैं और उन्हें अपने पड़ोसियों की दहलीज पर डालते हैं और बदले में बच्चों को गुड़, चावल और पैसों के रूप में दक्षिणा दी जाती है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने आवास पर परिवार के साथ लोकपर्व फूलदेई को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। इस दौरान छोटे बच्चों ने दहलीज पर फूल और चावल अर्पित किए, घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने फूलदेई, छम्मा देई, जतुके दियाला, उतुके सई ऐसे इस तरह के लोकगीत गाए, पर्व की खुशियों को और भी बढ़ाया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि लोक पर्व फूलदेई प्रकृति, खुशहाली और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में बीते 10 वर्षों से फूलदेई उत्सव के माध्यम से लोक परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने की पहल की जा रही है। मंदिर की दहलीज पर प्योली और बोरांस जैसे हिमालयी पुष्प अर्पित कर परंपरा को जीवंत बनाया जा रहा है। वहीं डीएम आवास में भी फूलदेई का पर्व मनाया गया। उत्तराखंड के साथ ही राज्य के बाहर भी प्रवासियों ने फूलदेई को खास तरीके से मनाया है। दिल्ली एनसीआर में भी प्रवासी उत्तराखंडियों ने फूलदेई का पर्व मनाया। खास तौर पर छोटे बच्चों ने इस त्योहार पर फूलों से अपनी देरी को सजाया और रंगोली भी बनाई। बच्चों ने घर की देरी की पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं रोजगार की तलाश में अपने गांव से बाहर निकले लोगों ने फूलदेई का पर्व मनाकर इस दिन को खास बनाया और अपनी नई और अगली पीढ़ी को भी इस पर्व के साथ संस्कृति के बारे में भी बताया। बदलते दौर में हम पहाड़ के त्योहारों और परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। एक ऐसा ही पर्व उत्तराखंड में है फूलदेई, जो हमें प्रकृति के करीब लेकर आता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ में आज लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है। फूलदेई संस्कृति, सभ्यता और पहाड़ की धरोहर का पर्व है। चैत्र महीने के पहले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में बच्चे
जंगलों से इन बसंती बयार के फूलों को चुनकर लाते हैं और गीत गाकर सुबह घरों की दहलीज में इन फूलों को चढ़ाते हैं। इसके बदले बच्चों को भेंट स्वरूप गुड़ चावल उपहार देने की परंपरा है। जो ये फुलदेई होता है ये हमारा लोक पर्व है। हर गांव में ऐसा होता है कि जो जैसे कि ज्ञान होती है गुड़दे की, सेम वैसी है, लेकिन इस बारी इसमें फूल को देहली में घर के देहली में रखना होता है और हमें इसके बदले में पैसे, चावल और गुड़ मिलते हैं। दरअसल फूलदेई पर्व नवीन ऊर्जा का संचार भी करता है, तो पेड़ों पर भी कपोल फूटने लगती हैं। खेतों में फैली प्यूली और जंगलों में खिले बुरांस इस मौसम को बसंती बना देते हैं। हालांकि प्यूली के फूलों के बिना ये पर्व अधूरा सा लगता है। कहा जाता है कि प्यूली पहाड़ में प्रेम और त्याग की सबसे सुंदर प्रतीक है और विश्व में शायद यह एक ऐसा पर्व है कि जो भारतीय नववर्ष के स्वागत के रूप में जो है नन्हे नन्हे और बालक और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो ये चैत से जुड़ी हुई परंपरा है, जो देली पूजन से जुड़ी हुई है, प्रकृति को पूजने से जुड़ी हुई है। हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी विवाहिता बहुएं हैं, इनके जो है मांगलिक जो हमारी भिठौली जो है जो उसका भी इन लोगों को इंतजार होता है। बहरहाल आज पहाड़ से कई लोग रोजगार की तलाश में शहरों में बसे हैं, लेकिन अपने पर्व को अब वो सोशल मीडिया में याद जरूर करते हैं। वहीं बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ना भी बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सकें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की के पिरान कलियर में लंबे समय से फरार चल रखे 5,000 रुपए की इनामी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में सड़क हादसे में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पिथौरागढ़ में कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी को लेकर डीएम ने अधिकारियों और होटल व्यापार एसोसिएशन के साथ बैठक की। जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। कोटद्वार में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग हो रहे हैं परेशान। रोजाना गैस एजेंसियों पर पहुंच रही भारी भीड़। हरिद्वार में जूना अखाड़े से निष्कासित महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने अखाड़े के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अखाड़े में गैरकानूनी गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बारिश हुई। लंबे वक्त से पहाड़ों में बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। उत्तरकाशी में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। हरिद्वार में लंबित कोर्ट मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई गई, जिसमें 1800 से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया। आईएएस बंशीलाल राणा कैडर मिलने के बाद पहली बार उत्तरकाशी अपने पैतृक गांव डूंडा बगोरी पहुंचे। ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया।